लेने के लिए यहाँ युद्ध है, आप समझ रहे हैं? अभी अभी युद्ध है, जन्म लेने के लिए भी अभी युद्ध है। तो पहले कायदा कानून हुई थी। ना, फिर तो हाँ? फ्री विल तो नहीं हुई ना। मगर अभी फ्री विल है, मगर जब ऐसा आज धरती पर क्या कहते हैं, भैंस किसकी होती है? जिसके पास लाठी होती है। हाँ, हाँ? जिसकी धरती लाठी पर यही कायदे हैं ना, आप देख रहे हैं कायदे कानून चल रहे हैं। ठीक। जो बहुत बड़े असुर है, जो पाप करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो सुखी नजर आते हैं ना। हाँ, और जो बेचारे सच्चे सीधे हैं, हाँ, उनको ये बहुत अत्याचार सहन करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दूर दूर से आई आत्मा हमारे ब्रह्मांड के कई लेयरों में, सारे लेयर कब्जा कर चुकी है। अब वो धरती पर भी कब्जा कर चुकी है ना। अब ओरिजिनल आदि सनातन देवी देवता धर्म की आज आत्माएं देखो तो कितनी बची, वो भी परिवर्तन हो रही, धर्म परिवर्तन हो रहा है ना। तो आत्माओं को जन्म लेने के लिए, आत्माओं को जन्म लेने के लिए कितना समय लगेगा? क्योंकि यहाँ तो कर्म का सिद्धांत आज लागू नहीं पड़ता। आज तो ऐसा हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई। नहीं बापू जी, ये तो हम कह ही नहीं सकते ना, अगर कर्म चक्र ही रुक जाएगा या कर्म नहीं, मैं कर्म चक्र रुक जाएगा ये मैं नहीं कहता, कर्म चक्र तो चलेगा, मगर कर्म के उन आत्माओं ने इतने विक्रम किए हैं तो दूसरी आत्माएं आकर उसको जन्म नहीं लेने देते। आप समझे कहने का मतलब? जन्म लेने वाली आत्माएं बहुत ढेर सारी हैं। पहले बहुत कम आत्माएं थी जन्म लेने वाली। आज पब्लिक क्यों बढ़ रही है? धरती पर पब्लिक क्यों बढ़ रही है? धरती पर पब्लिक इसलिए बढ़ रही है कि चारों ओर आत्माएं मनुष्य अवतार में आना चाहती है, बहुत आना चाहती है। और आत्माएं पहले समझो कि कर्मों के हिसाब किताब से जो जन्म का हिसाब चलता था, जन्म मरण का चक्र का हिसाब चलता था ना, तो आज अचानक एक्सीडेंट से भी मर जाते हैं। तो उसी टाइम तो वो हिसाब किताब नहीं था, अचानक मौत आ गई ना। तो आज सब कुछ अचानक हो रहा है, जन्म हो या मृत्यु हो। मगर जन्म लेने के लिए आत्मा को आज बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जन्म लेने वाली आत्माएं बहुत है। इसलिए जहां कर्म बंधन से उसको हिसाब जन्म मिलना चाहिए, वहां भी सूक्ष्म जगत में नहीं मिल रहा है। सूक्ष्म जगत में भी यही हाल है कि जिसके पास ताकत वही है, वही जन्म ले रहे हैं, और जिसके पास ताकत कम है, क्योंकि सूक्ष्म वतन वाली आत्माएं, दूसरे विधर्म वाली आत्माएं बहुत जन्म लेना चाहती है। हमारे हिंदू घरों में भी अभी बहुत विधर्मी आत्माएं जन्म लेकर वो धर्म परिवर्तन कराना चाहती है। आज धर्म परिवर्तन का सबसे ज्यादा काम हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, कट्टरपंथी जहां वैष्णव संप्रदाय होता है, एक एग्जांपल दे दूं, आपको किसी धर्म के नाम दे दीजिए, मत दो। कोई आज इतने धर्म पंथ मठ संप्रदाय अल्टीमेट तो आए तो सूक्ष्म वतन से आए ना, कोई ऊपर से तो ऊपर से ही आए ना, कोई धरती में से तो उगे नहीं है। नहीं, धर्म मठ धरती से उगे है क्या? तो आत्माएं भी इतनी आत्माएं, एक धर्म परिवर्तन 100 आत्मा है, तो जो धर्म लेने वो जिनका आज सबसे ज्यादा धर्म की पॉपुलेशन किसकी है, तो उसकी सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत है उसकी। तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि हम हिंदू के घर में आज क्रिश्चियन या मुसलमान या जो भी पंथी है, कई पंथी, वो चाहते हैं कि हम सीधा हिंदुओं के घर में जन्म क्यों ना ले। आप समझे कहने का मतलब? तो पक्के वैष्णव घर के अंदर भी अगर कोई ये नाम ले लेता, दूसरे धर्म वाला जो हिंदू धर्म के खिलाफ होता है या मुसलमान होता है, तो ये नाम रख देता है। तो ये नाम क्यों आया? एक मिनट, ये बात सुननी पड़ती, समझनी पड़ेगी कि बहुत अति गहरे की बात है। यहाँ धर्म का सिद्धांत अब नहीं लागू पड़ता।